हेलो एंड वेलकम टू एस नमाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग इशू ऑफ शेयर्स का तीसरा क्लास करने वाले हैं और इस क्लास में हम लोग इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। और ये सारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम इस क्लास में करेंगे। लेकिन इस क्लास को करने से पहले आप अगर मेरे पहले दो क्लासेस को अगर नहीं किया है, पहले उन क्लासेस को आप जाकर देख लें, उसके बाद आप इस चैप्टर को करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास जो पहला सम्स है, जो हम लोग पहला सम्स करने वाले हैं, वो आपके स्क्रीन पे है और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे दिया है। और मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे पहले प्रीवियस दो क्लासेस को इशू ऑफ शेयर्स का नहीं देखे हैं तो पहले उन क्लासेस को आप जाकर देख लो और वहाँ से आप बेस हासिल कर लो। जब बेस मजबूत हो जाएगा तो आपको ये पूरा क्लियरली समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। एक्स लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट किया और कितना शेयर्स का इनविटेशन है? 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। मतलब पब्लिक को कहा गया है कि हम 20,000 शेयर्स मार्केट में इशू करना चाहते हैं और हर एक शेयर्स का वैल्यू कितना है? 10 रुपया। मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू होता है, इशू प्राइस है मेरा 10 रुपया में हम इशू करना चाहते हैं। एट पार, पार का मतलब 10 रुपये का शेयर है तो हम 10 रुपया में ही इशू कर सकते हैं। द शेयर मनी वॉज पेबल एज फॉलोज। शेयर का पैसा किस तरीके से दिया जाएगा? तो शेयर का पैसा कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। कैसे? पहले ऑन एप्लीकेशन ₹3, 3 रुपया एप्लीकेशन में दिया जाएगा। ऑन अलॉटमेंट ₹2 एंड बैलेंस ऑन अ कॉल, और जो बच जाए वो बैलेंस में। इसका मतलब 3 रुपया 10 रुपये में से 3 रुपया एप्लीकेशन में आ जा रहा है, 3 रुपया एप्लीकेशन में, 2 रुपया अलॉटमेंट में और बैलेंस ऑन अ कॉल, एक कॉल में बैलेंस पैसा। तो बैलेंस बचा कितना? 10 में से 3 और 2 आप लेस कर दो तो बचेगा ₹5। तो इसका मतलब 5 रुपया कॉल में होगा। अब आइए, पब्लिक कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हुए हैं। तो एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 24,000 शेयर्स। एप्लीकेशन 24,000 शेयर्स का रिसीव किया गया है। द कंपनी अलॉटेड 20,000 शेयर्स, लेकिन कंपनी तो इशू करना चाहता था 20,000, तो कंपनी ने वही किया, 20,000 शेयर्स मार्केट में अलॉट किया। इसका मतलब एप्लीकेशन आया 24,000 का, कंपनी बोला कि नहीं हम 20,000 ही अलॉट करेंगे, तो 4,000 शेयर्स एक्स्ट्रा हो गया ना, इसे कहेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी का कंपनी क्या कर सकता है? कंपनी दो तरीके से ट्रीट कर सकता है। या तो इस 4,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है इसको रिफंड कर दे, या फिर आने वाले इंस्टॉलमेंट के साथ उसे एडजस्ट कर दे। एडजस्ट करने का ये मतलब है हम रिफंड अभी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आपसे जब हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगेंगे तो उस वक्त आपको इतना पैसा जो आपने एक्सेस दे रखा है इसे आपको देना नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं एडजस्ट कर देना। तो आइए देखते हैं कि सम्स में क्या कहा गया है। द कंपनी अलॉटेड 20,000 शेयर्स एंड रिफंडेड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी। क्या किया कंपनी ने? रिफंड कर दिया, वापस कर दिया। द कंपनी मेड कॉल्स, जितना भी कॉल्स वगैरह जो भी इंस्टॉलमेंट है वो सारा ड्यू किया गया। एंड ऑल द मनी ड्यू वर रिसीव्ड बाय द कंपनी। सारा का सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट मिस्टर ए। मिस्टर ए होल्डिंग 100 शेयर्स। मिस्टर ए जिनके पास 100 शेयर्स है वो फेल टू पे कॉल मनी, वो कॉल मनी देने से फेल हो गए, मतलब उन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया।
एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और उनके शेयर्स को जब्त कर लिया गया, मतलब उनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया गया। पास जर्नल एंट्रीज, सिर्फ हमें जर्नल पास करना है और हम लोग सम्स कहाँ तक करेंगे, फॉरफिट तक करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये प्रोफोमा है जर्नल का। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, क्योंकि ये एक्स लिमिटेड जो कंपनी है वो एक्स लिमिटेड है। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल, और जो प्रोफोमा है डेबिट एंड क्रेडिट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एंट्री करते हैं, इस एप्लीकेशन का एंट्री करते हैं। ये एप्लीकेशन का पैसा हमें मिल रहा है। तो एप्लीकेशन अगर मिलेगा तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जब एप्लीकेशन मिलता है हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, तो हम लोग अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे। तो डेट यहां नहीं है, तो हम लोग यहां पे रोमन 1 रोमन 2 इस तरीके से लिखने वाले हैं। तो मेरे पास पैसा आ रहा है तो हम लोग करने वाले हैं बैंक अकाउंट को डेबिट, क्योंकि मेरे पास पैसा आया है, कंपनी के पास पैसा आया है। तो कंपनी व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कंपनी के पास बैंक में पैसा आ रहा है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो भैया गिवर कौन है, तो गिवर एप्लीकेंट है, तो गिवर का नाम क्रेडिट होता है। तो यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे मैं टोटल कितना शेयर्स है, एप्लीकेशन आया 24,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी हमारे पास आया है। इस 24,000 में से एप्लीकेशन का रेट क्या है, 3 रुपया, मतलब 3 रुपया करके आ रहा है। तो ये कितना हो गया, 72,000। यहाँ हम लोग नरेशन लिख सकते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 24,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। तो नरेशन आप घर पे लिख लेना, हमारे प्रीवियस क्लास में हमने आपको नरेशन भी लिख के बताया था, तो आप लोग नरेशन लिख लेना। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग घर पे लिखना। एप्लीकेशन का पैसा जब आ गया तो 24,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी हमारे पास आया। तो हम लोग इसमें से 20,000 ही अलॉट कर रहे हैं। अलॉट करने का मतलब हम परमिशन दे रहे हैं कि भैया आप 20,000 रुपया का शेयर होल्डर, 20,000 शेयर्स का शेयर होल्डर बन जाओ। तो आपको हम शेयर कितना का अलॉट करने वाले हैं, 20,000 शेयर्स अलॉट करने वाले हैं, और एप्लीकेशन का 3 रुपया हम आपका कैपिटल में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो बाकी का पैसा हम क्या करने वाले हैं, यहाँ सम्स में लिखा था कि बाकी का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो रिफंड हो चुका है। तो आइए, तो इस एप्लीकेशन को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। तो ट्रांसफर कहाँ करेंगे, कैपिटल में, मतलब कंपनी आप मतलब शेयर होल्डर को क्या कर रहा है, कैपिटल में तब्दील कर रहा है, उसे बदल दे रहा है, मतलब आपके पैसे को कैपिटल में बदल दिया जा रहा है। तो कैपिटल यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, और ये जो एप्लीकेशन का जो पैसा था, जो टेम्पररी एक पर्सनल अकाउंट होता है, उसे क्या किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा, मतलब ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करने से ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पूरा डेबिट हो जाएगा। ये जो 72,000 है पूरा डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब हम लोग इसे कैपिटल में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो कितना है, और जो पैसा बचेगा उसे हम लोग बैंक के द्वारा रिफंड कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट। तो कितना करना है हमें, देखिए 20,000 शेयर्स ही अलॉट करने वाले हैं। तो 20,000 इंटू 3 मतलब 60,000 रुपया हम कैपिटल में भेज देंगे, और बाकी पैसा हमारे काम का नहीं है, हम लोग उसे रिफ़ंड कर देंगे। तो बाकी का पैसा हम लोग रिफ़ंड करने वाले हैं। तो 12,000 रिफ़ंड हो गया। तो अब मेरा कैपिटल वैल्यू कितना हो गया, 60,000, मतलब हमने आपसे 60,000 रुपया ले लिया और उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, और बाकी का पैसा तो हमने रिफ़ंड कर दिया। अब रिफ़ंड कर दिया तो वो उसका खेल ख़त्म। अब हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं, ये हमारा पहला इंस्टॉलमेंट। तो हर एक इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री होगा। ये हमारा पहला इंस्टॉलमेंट था। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का एंट्री करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का एंट्री हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन के पैसे को हम लोग क्या करेंगे,
कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ 2 एंट्री होगा। उसके बाद इस शेयर्स पे मतलब 20,000 शेयर्स पे अब हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू करने वाले हैं। ड्यू करने का ये मतलब है कि अब हम अपने शेयर होल्डर से मांगने वाले हैं। तो जब उनसे अगर मांगेंगे तो क्या होगा, हम अपने शेयर होल्डर को डेबिट करेंगे, ठीक है, डेबिट करेंगे और इसके बदली हम उनके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। मतलब हमको उनसे पैसा लेना है, तो पैसा अगर लेना है तो किस चीज़ का लेना है, अलॉटमेंट का, और ये अलॉटमेंट का पैसा हम क्या करेंगे, कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। मतलब आपके नाम से हम कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। एंट्री करते हैं पहले, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट हम ड्यू कर रहे हैं आप पे, तो कितना शेयर्स है मेरा 20,000, तो 20,000 इंटू अलॉटमेंट में कितना है 2 रुपया। इसका मतलब हम आपसे 40,000 रुपया मांग रहे हैं, किस चीज़ का, अलॉटमेंट का। मतलब आपको हम एसेट बना रहे हैं और आपका अभी नाम क्या है, अलॉटमेंट। शेयर होल्डर को अभी हम अलॉटमेंट के नाम से जानेंगे कि हाँ शेयर होल्डर से पैसा लेना है, तो शेयर होल्डर मेरे लिए एसेट है और इस एसेट का नाम हम लोग क्या देंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये एसेट बना, क्यों बना, क्योंकि हमने आपके नाम से कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। मतलब हम आपके नाम से कैपिटल बढ़ा चुके हैं, कंपनी में कैपिटल आपके नाम से बढ़ा चुके हैं। तो चलो अब आप इस इंस्टॉलमेंट का पैसा मुझे दे दो। तो कैपिटल आपके नाम से बढ़ चुका है, मतलब 40,000, डिटेल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा अलॉटमेंट ड्यू हो गया, मतलब हम अलॉटमेंट का आपसे मांग रहे हैं, कंपनी अलॉटमेंट का 40,000 मांग रहा है। उसके बाद अलॉटमेंट मांगने के बाद अब पब्लिक अलॉटमेंट का पैसा देगा। तो जब पब्लिक अलॉटमेंट का पैसा देगा तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक डेबिट होगा और अलॉटमेंट क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, ये पूरा पैसा मिल रहा है तो अलॉटमेंट जितना डेबिट है उतना क्रेडिट होगा। पूरा का पूरा पैसा मिल रहा है, क्योंकि सम्स में हमें ये कह दिया है सम्स में कि सिर्फ कॉल का पैसा, मिस्टर ए जिनके पास 100 शेयर्स है उन्होंने अपना पैसा नहीं दिया है, उन्होंने अपना पैसा नहीं दिया है, लेकिन कॉल का पैसा नहीं दिया है। इसका मतलब अलॉटमेंट जो इंस्टॉलमेंट था ना, ये इंस्टॉलमेंट का सारा पैसा हमें मिल गया। तो हमने अलॉटमेंट ड्यू किया, उसके बाद अलॉटमेंट को रिसीव किया। इसी तरीके से आने वाले जितने भी इंस्टॉलमेंट्स होंगे, पहले हम लोग ड्यू करेंगे, उसके बाद रिसीव, फिर कोई इंस्टॉलमेंट होगा ड्यू, उसके बाद रिसीव, ड्यू रिसीव का सिलसिला चलता रहेगा। तो ये हमने ड्यू किया था, अब हम लोगों ने रिसीव कर लिया। अब उसी तरीके से नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा, तो हमारा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, कॉल, और उस कॉल में हम कितना लेना चाहते हैं, 5 रुपया। उसे भी हम लोग जब ड्यू करेंगे तो यही एंट्री आपको रिपीट होने वाला है, बस अलॉटमेंट के जगह पे कॉल हो जाएगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब यह है कि हम कॉल का पैसा चाह रहे हैं, और क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि हम आपके नाम से कैपिटल को क्रेडिट कर चुके हैं। मतलब आपके नाम से हमने कैपिटल बढ़ा दिया, तो चलो भाई इस कैपिटल का पैसा दो। तो हमने जो बोला इस कैपिटल का पैसा दो, तो हम आपसे पैसा अब पा रहे हैं। हम मतलब कंपनी अब शेयर होल्डर से पैसा पा रहा है, तो शेयर होल्डर को एक एसेट बनाएगा। तो ये एक टेम्पररी एसेट है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो आपके ऊपर ड्यू है, आपको देना है। मतलब कंपनी के हिसाब से ये एक एसेट है और इसका पैसा मिलेगा। तो ये हो गया ड्यू का एंट्री। तो देखो ये जो ड्यू का एंट्री था, ये भी ड्यू का एंट्री है, दोनों सेम टू सेम है। तो ड्यू का एंट्री में क्या करते हैं, जिस इंस्टॉलमेंट को ड्यू करेंगे वो डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा। देखिए यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ एक ही कॉल है इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा, इसे हम लोगों ने ड्यू किया। अब ड्यू करने के बाद इसे हम लोग रिसीव करेंगे।
तो यहाँ पे अगर हम लोग अमाउंट दिखाते हैं तो कितना होगा, हमारे पास मार्केट में 20,000 शेयर्स है और कॉल का हम 5 रुपया मांग रहे हैं, तो ये हो गया 1 लाख रुपया जो हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मांग रहे हैं। अब पैसा जब मिलेगा तो एंट्री क्या होना चाहिए, पैसा जब मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, जो भी कॉल हो, जो भी इंस्टॉलमेंट हो या अलॉटमेंट हो, वो उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मिस्टर ए जिनके पास 100 शेयर्स था वो क्या हो गया, फेल टू पे कॉल मनी, वो कॉल मनी नहीं दे पाए। अगर नहीं दे पाए तो हम लोग क्या करेंगे, उनके बदले जो पैसा आपको मिल रहा है वो तो बैंक डेबिट हो गया, और जो नहीं मिल रहा है तो फ्यूचर में आपको ये लेना है। तब मिस्टर ए के पास अभी पैसा नहीं है लेकिन कुछ दिनों के बाद पैसा होगा तब वो दे देंगे, तो हम उनके नाम से एक कॉल्स-इन एरियर को डेबिट करेंगे। और ये कॉल्स-इन एरियर एक टेम्पररी एसेट होता है, मतलब एक करेंट एसेट है, और इस करेंट एसेट का पैसा हमें नियर फ्यूचर में मिलने वाला है उनसे। ये हम लोग ट्रीट करने वाले हैं कि हम लोगों को ये पैसा मिलेगा। तो जो मिल चुका है पैसा बैंक डेबिट, जो नहीं मिला है उसे, उसके लिए हम लोग कॉल्स-इन एरियर अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। और हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जितना डेबिट था उतना क्रेडिट हो जाएगा। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो देखिए ये जितना डेबिट होगा आपको उतना ही क्रेडिट करना है, ना ज़्यादा ना कम। जो भी इंस्टॉलमेंट आप जितना डेबिट करेंगे उतना से आप क्रेडिट करेंगे। देखिए ये जितना डेबिट था उतना क्रेडिट हो गया। उसी तरीके से फर्स्ट कॉल जितना आप डेबिट कीजिएगा उससे आप उतना क्रेडिट भी कीजिएगा। अब रहा सवाल एरियर हमारा कितना है, तो एरियर कितना हो गया भाई, 100 शेयर्स है मिस्टर ए के पास। और क्या एरियर है, ये इंस्टॉलमेंट मतलब 5 रुपया एरियर रह गया। तो इसका मतलब 1 लाख में से 500 रुपया हमें नहीं मिला, कंपनी को नहीं मिला। तो कंपनी को मिला कितना भाई, कंपनी को मिला 99,500 मिला। तो चलिए यहाँ पे डिफरेंट इंस्टॉलमेंट होता है समाप्त। पहले इंस्टॉलमेंट के लिए हमने 2 एंट्री किया, फिर दूसरे इंस्टॉलमेंट जो अलॉटमेंट होता है उसके लिए 2 एंट्री किया, और तीसरे इंस्टॉलमेंट के लिए हमने 2 एंट्री किया। पहले इंस्टॉलमेंट में क्या था कि पहले हम लोगों ने पैसा रिसीव किया, बाद में कैपिटल में ट्रांसफर किया। बस इसी का रिवर्स, मतलब 2 नंबर एंट्री पहले और 1 नंबर एंट्री बाद में यहां पे हुआ है। देखिए यहां बस एप्लीकेशन के जगह अलॉटमेंट हो गया और कैपिटल क्रेडिट हुआ है। तो इसके बाद से जो भी इंस्टॉलमेंट होगा एप्लीकेशन के बाद से, उसमें क्या होगा, पहले ड्यू होगा, पहले ड्यू का एंट्री होगा, उसके बाद रिसीव का एंट्री होगा। तो पहले ड्यू का एंट्री होगा, उसके बाद रिसीव का होगा। ये भी ड्यू और ये रिसीव, ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव, इसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं। अब क्या है कि मिस्टर ए जिनके पास 100 शेयर्स था ना, कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, उनका शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। मतलब कंपनी कह रहा है कि भाई आप पैसा देने के लायक नहीं हो, आप शेयर होल्डर नहीं बन सकते, आपके नाम से जो कैपिटल बना हुआ है उस कैपिटल को हम कैंसिल कर रहे हैं। तो चलो भाई कैपिटल कैंसिल कैसे करते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था, तो चलो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि कैपिटल हम लोग कैंसिल कैसे करते हैं, मतलब फॉरफिट कैसे करते हैं शेयर्स को। तो एंट्री नंबर 7 हम लोग करेंगे। तो कैपिटल कैंसिल करने का ये मतलब है, शेयर फॉरफिट करने का जर्नल क्या होता है कि ये होता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब कैपिटल हो गया डेबिट, कैपिटल तो क्रेडिट रहता है ना, जब हम कैंसिल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। और अगर ये प्रीमियम वाला सम्स है तो प्रीमियम कैंसिल होगा, तो प्रीमियम होता है क्रेडिट, जब कैंसिल करेंगे तो वो हो जाएगा डेबिट।
डिस्काउंट वाला अगर सम्स होगा तो डिस्काउंट होता है डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट लॉस है। जब हम लोग कैंसिल कर देंगे वो शेयर तो उसके ऊपर का डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। तो खैर ये पार का सम्स है, मतलब 10 का शेयर था, हमने 10 में इशू किया, इसमें ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम है। तो चलिए कैपिटल कैंसिल किया हमने, मिस्टर ए के ऊपर कॉल्स इन एरियर डेबिट किया हुआ है। डेबिट करने का ये मतलब है कि हम उनसे 500 रुपया पा रहे हैं। अब जब हम उनका कैपिटल ही कैंसिल कर दे रहे हैं तो इस कॉल्स इन एरियर से अब हमें कोई मतलब नहीं है, तो इस कॉल्स इन एरियर को हम लोग कैंसिल कर देंगे, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। और यहां पे आएगा टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इसका कंसेप्ट क्या है अभी मैं फिर से बता दे रहा हूं। देखिए आप कैपिटल कैंसिल कर रहे हो, उसके पास 100 शेयर्स था, आपने कितना कॉल्ड अप कर दिया, अब तक कितना कॉल कर चुके हो उसको, आप एप्लीकेशन ले चुके हो, आप अलॉटमेंट ड्यू किए थे तो उसने दे दिया पैसा, आपने कॉल भी ड्यू किया लेकिन उसने कॉल का पैसा दिया नहीं, तो आप कितना ड्यू कर चुके हो। एप्लीकेशन लिए और कैपिटल में डाल दिए 3 रुपया, फिर आपने अलॉटमेंट जब ड्यू किया था तब कैपिटल क्रेडिट किया था, ठीक है, और फिर जब आप कॉल जब ड्यू किए तब 5 रुपया आपने फिर से कैपिटल को क्रेडिट किया, तो कुल मिलाकर आप कॉल्ड अप कितना कर चुके हो, तो आप पूरा का पूरा 10 रुपया कॉल्ड अप कर चुके हो। तो कैपिटल में आपने जितना क्रेडिट किया था कैपिटल आप उतना से ही डेबिट कर लोगे, मतलब आपने 10 रुपया क्रेडिट किया था तो आप 10 रुपया से डेबिट कर लोगे। तो एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 2, 3 2 5 और 5 रुपया कॉल, ये आप टोटल ड्यू कर चुके थे। और जितना ड्यू किए मतलब जितना आपने कॉल्ड अप कर दिया, और यहां आपको लिखना है कॉल्ड अप वैल्यू, पूरा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 100 में 100 शेयर्स है, 10 रुपया कॉल्ड अप था, तो 10 रुपये के वैल्यू में कितना नहीं मिला और कितना मिला, तो कितना नहीं मिला भाई, 5 रुपया नहीं मिला, मतलब कॉल का पैसा नहीं मिला। तो जो नहीं मिला वो यहाँ कॉल इन एरियर में जाएगा, और जो मिल गया तो क्या मिला, आपको एप्लीकेशन मिला ना, आपको एप्लीकेशन मिला और आपको अलॉटमेंट मिला। एप्लीकेशन का आपको 3 रुपया मिला था, कंपनी को एप्लीकेशन का 3 रुपया मिला, और कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू किया था 2 रुपया, तो 2 रुपया अलॉटमेंट का मिला। 3 और 2 कितना हो जाता है, 5 रुपया कंपनी को प्रत्येक शेयर के लिए मिला। हर एक शेयर के लिए कंपनी को कितना मिला है, 5 रुपया मिला। तो जो मिला ये इनकम हो जाएगा कंपनी का, मतलब 500 रुपया का इनकम हो गया। 500 रुपया जो एरियर अब किसी काम का नहीं है वो क्रेडिट हो गया। और देखिए ये 1000 रुपया का कैपिटल कैंसिल हो गया, मतलब इस कैपिटल कैंसिलेशन में कंपनी का 500 रुपया का मुनाफा हो गया। ये शेयर फॉर फ्यूचर जो है ये कैपिटल इनकम होता है किसी भी कंपनी के लिए, तो इस कंपनी के लिए कैपिटल इनकम हो गया 500 रुपया, मतलब जब्त कर लिए हम लोगों ने, इस पैसे को क्या कर लिया, जब्त कर लिया, और शेयर होल्डर का शेयर कैंसिल हो गया। तो ये सम्स यहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि हम लोगों को कहा गया था सम्स में कि सिर्फ फॉरफिट करना है, जब्त करना है शेयर को, इससे री इशू के बारे में नहीं कहा गया, तो हम लोग री इशू नहीं किए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम्स करने वाले हैं जो कि प्रीमियम वाला सम्स होगा। वीडियो पॉज करके इस सम्स को कॉपी कर लेंगे आप। अब हमारे सामने नेक्स्ट सम्स है, ये दूसरा सम्स है। ये क्या है पढ़ लेते हैं कि द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ पी लिमिटेड वाज डिवाइडेड इनटू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, ये वो कैपिटल है, ये वो शेयर्स है जो मैक्सिमम लिमिट तक एक कंपनी इशू कर सकता है, मतलब इससे ज़्यादा शेयर्स मार्केट में इशू नहीं किया जा सकता है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल को हम लोग नॉमिनल कैपिटल भी कह सकते हैं। तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी को ऑथराइजेशन है, मतलब उसे ये हक मिला हुआ है कि वो मैक्सिमम 20,000 शेयर्स तक इशू कर सकता है मार्केट में, उससे ज़्यादा वो इशू नहीं कर सकता है। तो
20,000 शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच, और हर एक शेयर्स का वैल्यू कितना है 10 रुपया। 10 रुपया वाला शेयर्स है, 20,000 शेयर्स है, तो टोटल 2 लाख रुपया हुआ। 20,000 शेयर्स इंटू 10 रुपया का एक है, इसका मतलब ऑथराइज कैपिटल कितना है 2 लाख। मैक्सिमम 2 लाख रुपया का शेयर्स मार्केट में इशू कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। द कंपनी इशूड 15,000 शेयर्स। अब इसमें से ही कंपनी कुछ इशू करना चाह रहा है, तो कंपनी कितना इशू करना चाह रहा है 15,000 शेयर्स। अभी कंपनी को जरूरत है जितना, कंपनी को जितना जरूरत होगा कंपनी उतना ही शेयर्स इशू करेगा, ज्यादा शेयर्स कंपनी इशू कभी नहीं करेगा, क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा कैपिटल कंपनी के पास आ जाए तो वो उसका इस्तेमाल कहाँ करेगा, उस पैसों का इस्तेमाल नहीं है। तो इसीलिए कंपनी एक्स्ट्रा शेयर्स इशू नहीं करता है। कंपनी को जितना पैसों का ज़रूरत पड़ता है उसी हिसाब से मार्केट में शेयर इशू किया जाता है। तो 15,000 शेयर्स को इशू किया गया एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, 20 रुपए के प्रीमियम में। इसका मतलब ये है कि एक शेयर्स का दाम 10 रुपया है ना, तो आप इसमें 20% ऐड कर दो, तो 20% ऐड कर दो मतलब 2 रुपया का प्रीमियम वैल्यू। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा लिया जाएगा। तो 10 का शेयर्स कितना में इशू किया जा रहा है 12 में। 20% प्रीमियम का मतलब होता है 10 रुपया का 20% 2 रुपया होता है, तो 10 और 2 कितना हो गया 12 रुपया। तो कंपनी 10 रुपये का शेयर्स को कितने में इशू करना चाह रहा है 12 में इशू करना चाह रहा है। ठीक है, तो 2 रुपया इसमें एप्लीकेशन मनी है, सॉरी प्रीमियम मनी है। 2 रुपया क्या है प्रीमियम मनी, जिसे हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम कहते हैं। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा ना हम किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ ले सकते हैं, चाहे हम एप्लीकेशन के साथ ले सकते हैं, अलॉटमेंट के साथ ले सकते हैं, फर्स्ट कॉल के साथ ले सकते हैं, सेकेंड कॉल के साथ ले सकते हैं। किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ ये सिक्योरिटीज प्रीमियम जो 2 रुपया एक्स्ट्रा पैसा है ये हम ले सकते हैं। हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। मान लो 1 रुपया हम एप्लीकेशन के साथ ले रहे हैं, 1 रुपया हम अलॉटमेंट के साथ लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर 1 रुपया अलॉटमेंट के साथ ले रहे हैं, 1 रुपया हम कॉल के साथ लेंगे, तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिलहाल हमारे पास जो सम्स है वो आगे क्या कह रहा है, ऑन एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन में कितना 2 रुपया लेना है हमें, ऑन अलॉटमेंट 6 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, बोल दिया है प्रीमियम लेके 6 रुपया। तो अगर प्रीमियम के पैसे को छोड़ दें तो कितना होगा 4। तो अलॉटमेंट का ओरिजिनल वैल्यू 4 है और प्रीमियम वैल्यू 2 है, तो 2 रुपया प्रीमियम हम किसके साथ ले रहे हैं अलॉटमेंट के साथ ले रहे हैं। ऑन फर्स्ट कॉल 2.5, तो फर्स्ट कॉल में कितना ले रहा है 2.5 रुपया। एंड बैलेंस ऑन सेकेंड कॉल, और जो बैलेंस बच जाए वो किस में लेंगे, बैलेंस हम लोग ले रहे हैं सेकेंड कॉल के साथ। तो कितना बच गया भाई, अगर हम लोग ओरिजिनल वैल्यू ऐड करते हैं तो कितना हो गया, एप्लीकेशन का ओरिजिनल वैल्यू 2, अलॉटमेंट का ओरिजिनल वैल्यू 4, 4 और 2 6, फर्स्ट कॉल के साथ 2.5 रुपया है, तो 6 और 2.5 कितना होता है 8.5 रुपया। तो बच गया 1.5 रुपया। ये 1.5 रुपया किस में होगा सेकेंड कॉल, तो सेकेंड कॉल कितना का होगा 1.5 रुपया का 1.5। ठीक है, सेकेंड कॉल होगा 1.5 रुपया का। दूसरे तरीके से भी अगर हमें हिसाब करना है तो वो भी कर सकते हैं कि एप्लीकेशन के साथ कितना रुपया है 2 रुपया, प्रीमियम लेके अगर जोड़ो, एप्लीकेशन हो गया 2, अलॉटमेंट हो गया 6, 6 2 8, फर्स्ट कॉल में हो गया कितना 2.5 रुपया, 8 और 2.5 कितना हो गया 10.5 रुपया। 10 का शेयर हम कितना में इशू कर रहे हैं 12 रुपया, और ये 12 रुपया प्रीमियम लेकर है ना, तो प्रीमियम लेने के बाद शेयर का वैल्यू 12 रुपया होता है, जिसमें से अब तक का इंस्टॉलमेंट हम लोग देख सकते हैं कितना हो चुका है 10.5 रुपया। तो बच गया कितना 1.5 रुपया, तो 1.5 रुपया हमारा सेकेंड कॉल में होगा। तो सेकेंड कॉल में कितना होगा 1.5 रुपया होगा, सेकेंड कॉल 1.5 का होगा। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 18,000 शेयर्स, एप्लीकेशन हमें 18,000 शेयर्स का मिला। देखो कंपनी इशू करना चाहता था 15,000, लेकिन एप्लीकेशन मिला 18,000 शेयर्स का, 3,000 का एक्स्ट्रा मिला। द डायरेक्टर्स अलॉटेड, तो 18,000 का एप्लीकेशन मिला, द डायरेक्टर अलॉटेड 15,000 शेयर्स, तो डायरेक्टर तो वही 15,000 ही शेयर्स को अलॉट करेगा।
एंड रिजेक्टेड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 2000 शेयर्स। 2000 शेयर्स का पैसा क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है, कैंसिल कर दे रहा है, वापस कर दे रहा है, जाओ तुम्हारा पैसा हमें नहीं चाहिए, तुम शेयर होल्डर बनने के लायक नहीं हो, तो हम आपके पैसे को वापस कर देंगे, 2000 रुपीज हम वापस कर देंगे। एंड एडजस्टेड द बैलेंस, और जो बैलेंस बच गया है, देखो 18,000 का एप्लीकेशन आया ना, तो हमने 2,000 शेयर्स का पैसा वापस किया, 1,000 शेयर्स का पैसा वापस नहीं किया, उसका हमने किया एडजस्टेड द बैलेंस विथ अलॉटमेंट मनी। बाकी जो शेयर्स है, कितना शेयर्स है बाकी 1000 है, कितना है 1000, तो बाकी 1000 शेयर्स जो है वो हम लोग कहाँ कर रहे हैं, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब अलॉटमेंट का जो इंस्टॉलमेंट है उसके साथ हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड। सारा का सारा पैसा जो अलॉटमेंट के साथ या कॉल के साथ है सारा रिसीव हुआ, बहुत आराम से रिसीव हो गया, सभी शेयर होल्डर बहुत पैसे वाले थे, सबने दे दिया, एक्सेप्ट मिस्टर राहुल, नाम तो सुना होगा। राहुल होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, वो फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं कर पाया, है ना। तो राहुल जिसके पास कितना शेयर्स था, 500 शेयर्स था, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया, बेचारा बहुत गरीब हो गया सिमरन के चक्कर में। 500 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी एंड मिस सिमरन, और मिस सिमरन होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी। और मिस सिमरन के पास कितना शेयर्स है, 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स लेकर बैठी है, लेकिन उसके पास फाइनल कॉल पैसा देने का उसके पास पैसा ही नहीं है कि वो फाइनल कॉल का पैसा दे पाए। ऑल एरियर शेयर्स वर फॉरफिटेड, सारा का सारा एरियर शेयर्स जो है ना वो फॉरफिट हो रहा है। ऑल एरियर शेयर्स वर फॉरफिटेड, जितना एरियर था, मतलब राहुल जिसके पास 500 शेयर्स था उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और सिमरन जिसके पास 1000 शेयर्स था उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो जिन जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया ना, उनके शेयर्स को कंपनी ने क्या किया, फॉरफिट कर लिया, मतलब जब्त कर लिया। एंड री इशू टू द पब्लिक एट ₹8, और उसे री इशू किया गया है कितना रुपया में, 8 रुपया, मतलब आप लोगों को वापस से इशू किया गया, तो आप लोगों ने इसे 8 रुपया में खरीदा, मतलब कंपनी ने इशू ही किया 8 रुपया में, तो 10 का शेयर्स 8 में इशू किया गया है। पास जर्नल, तो जर्नल करना है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सम्स। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, डेट नहीं है तो रोमन 1 रोमन 2 करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मेरे पास कंपनी के पास पैसा आया है तो बैंक के द्वारा आ रहा है, तो बैंक में कितना आएगा भाई, कुल मिलाकर 18,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया। 18,000 इंटू एप्लीकेशन में लेना कितना है, 2 रुपया, 18 दूना 36,000 रुपया आया हमारे पास, ठीक है। और ये 36,000 किस चीज़ का पैसा आया, गिवर कौन है, एप्लीकेंट, जो शेयर होल्डर एप्लीकेंट है वो लोग गिवर है, तो गिवर का नाम क्रेडिट में आएगा, तो हर एक शेयर होल्डर का नाम तो क्रेडिट नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए गिवर हमने शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बोल के गिवर के तौर पे लिखा है, मतलब शेयर होल्डर्स गिवर है। नरेशन आप लोग घर पे लिखना। नेक्स्ट, इस एप्लीकेशन के पैसे को अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, मतलब अब हम आपको शेयर होल्डर बनाना चाहते हैं। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि 15,000 शेयर वाले को ही हम लोग शेयर होल्डर बनाएंगे, बाकी का पैसा या तो रिफंड कर देंगे या अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो देखिए ये एप्लीकेशन जितना क्रेडिट था ना, ये उतना से ही डेबिट हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जो भी इंस्टॉलमेंट जितना डेबिट होगा उसे उतना क्रेडिट होना ज़रूरी है। उसी तरीके से एप्लीकेशन जितना से क्रेडिट हुआ, इसी एप्लीकेशन को हमें उतना से डेबिट भी करना है। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो भैया हम कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र करेंगे, 15,000 ही कैपिटल अलॉट करेंगे हम, तो 15,000 इंटू 2, तो 30,000 रुपया हम लोग लिखेंगे कैपिटल में। टू बैंक
वापस कितना कर दिया हमने, तो एक्सेस तो था 3000, लेकिन 3000 में से हमने 2000 शेयर्स को रिफंड कर दिया, तो 2000 इंटू 2 तो 4000 रुपया, चलो भाई रिफंड हो गया। तो बाकी का पैसा क्या हो गया, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो गया। तो अलॉटमेंट के साथ कितना शेयर्स एडजस्ट हुआ है, अलॉटमेंट के साथ 1000 शेयर्स 2 रुपये करके एडजस्ट हुआ है। तो ये जो एक्सेस पैसा था हमने वापस नहीं किया, लेकिन मेरे पास ही रह गया, तो मेरे लिए ये लाइबिलिटी है ना, मेरे ऊपर कर्ज है, और इस कर्ज, कोई भी लाइबिलिटी या कर्ज क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट। इसीलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो मेरे ऊपर अभी कर्ज है, क्योंकि अभी हमने उसके ऊपर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू किया नहीं है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज है ये। 1000 इंटू 2 कितना हो गया, 2000। तो कंपनी के ऊपर ये 2000 का कर्ज है, और कंपनी ऑफ कोर्स इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी शेयर होल्डर को। अगर शेयर होल्डर चाहे तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पैसा उन्होंने एप्लीकेशन के लिए दिया था, लेकिन उन्हें अप्लाइड शेयर्स को अलॉट नहीं किया गया, कंपनी ने अलॉट नहीं किया, लेकिन फिर भी कंपनी के पास ये पैसा रखा रह गया, और कंपनी ने कहा कि ठीक है भाई आप रखो, आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ हम एडजस्ट कर देंगे। तो ये हो गया, तो हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया 30,000, रिफंड कर दिया 4,000 रुपया, और 2,000 रुपया हमने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया। अब हम लोग, चलो भाई ये हमारा पहला इंस्टॉलमेंट का एंट्री हो गया। अब हमारा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट हम कितना मांग रहे हैं पब्लिक से, हम पब्लिक से मांग रहे हैं कुल मिलाकर 6 रुपया। 6 रुपया याद रखना, 4 रुपया ओरिजिनल और 2 रुपया एक्स्ट्रा। ओरिजिनल का मतलब हो गया कैपिटल वैल्यू, और जो बाकी का 2 रुपया वो भी कैपिटल ही वैल्यू है, लेकिन वो प्रीमियम कैपिटल है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का नाम हम लोग देंगे। तो आइए इसका एंट्री कैसे होगा ये देखते हैं। हम लोग क्या ड्यू कर रहे हैं, ड्यू करने के लिए कोई भी इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे तो उस इंस्टॉलमेंट को डेबिट करना है। एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो एंट्री हम लोग करते ही हैं, साथ ही साथ ये प्रीमियम वाला सम से, इसलिए यहां टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा। तो अलॉटमेंट जितना, अलॉटमेंट का आप कितना मांग रहे हैं, तो आपके पास कितना शेयर्स है, कुल मिलाकर आपके पास 15,000 शेयर्स है, और हर एक शेयर्स के लिए आप अलॉटमेंट का मांग कितना रहे हैं, 6 रुपया। तो आप अलॉटमेंट का मांग रहे हैं 6 रुपया, तो कुल मिलाकर कितना मांग रहे हैं आप, 90,000 रुपया आप अलॉटमेंट का मांग रहे हैं। लेकिन इस 90,000 में ओरिजिनल वैल्यू कितना है, मतलब कैपिटल वैल्यू कितना है, तो 15,000 इंटू 4 है, 60,000 रुपया कैपिटल वैल्यू है, और जो एक और कैपिटल है जिसे सिक्योरिटीज प्रीमियम कहते हैं, ये रिजर्व कैपिटल होता है, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है ये। तो ये 15,000 इंटू कितना लिया जा रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो कैपिटल है, ये कैपिटल 2 रुपया लिया जा रहा है, मतलब 30,000 रुपया लिया जा रहा है। तो हमने आपके ऊपर ड्यू किया 90,000, कैसे ड्यू किया, 60,000 रुपया कैपिटल और 30,000 रुपया प्रीमियम वैल्यू से ड्यू किया। मतलब आपको इसका भी पैसा देना है, इसका भी पैसा देना है, तो कुल मिलाकर पैसा देना कितना है शेयर होल्डर को, 90,000 रुपया देना है। तो आइए रिसीव करते हैं। तो रिसीव करेंगे, सभी शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जितना डेबिट होगा उतना से क्रेडिट होगा ही। हमने बोला कि जो इंस्टॉलमेंट आप जितना डेबिट करोगे उतना से क्रेडिट होगा। तो देखो आप अलॉटमेंट डेबिट कितना किए, 90,000, तो क्रेडिट भी कितना करोगे, 90। लेकिन हम यहाँ पे 90 नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे 88,000। अरे सर आपने ही तो कहा था कि अलॉटमेंट जितना डेबिट करोगे उतना क्रेडिट, या कोई भी इंस्टॉलमेंट जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट करना ज़रूरी। तो सर यहाँ पे तो अलॉटमेंट डेबिट है 90,000, तो आपने अलॉटमेंट यहाँ 90,000 से 2,000 कम क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम लोग एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किए थे तो उसमें 2,000 रुपया
हमने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट भी किया था। इसका मतलब ये होता है कि हम पहले से ही अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दे रहे 2000, मतलब अब आपको देने की जरूरत नहीं है। तो हम अलॉटमेंट और कितना क्रेडिट करेंगे, देखो अलॉटमेंट डेबिट कितना हुआ 90, क्रेडिट भी होना चाहिए 90, जबकि पहले से 2000 रुपया क्रेडिट हो चुका है, मतलब 90,000 में से 2000 पहले से ही क्रेडिट है। तो अब हमें और कितना क्रेडिट करना है, और हमें 88,000 से क्रेडिट करना है। तो उसी तरीके से हमें रिसीव कितना करना है 88, क्योंकि उस बंदे ने 2000 रुपया तो एप्लीकेशन के ही टाइम में दे रखा था। तो जब उसने दे ही दिया एप्लीकेशन के टाइम में, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, तो अलॉटमेंट के टाइम में तो वो नहीं देगा। तो इसीलिए अलॉटमेंट जितना डेबिट था 90,000, हम लोग 90,000 ही लेंगे, क्रेडिट भी होगा 90 से। तो पहले से क्रेडिट कितना है, पहले से क्रेडिट 2000 है, और अभी अभी हमने क्रेडिट किया 88। तो ये क्रेडिट 2000 और ये क्रेडिट 88, तो कुल मिलाकर क्रेडिट कितना हो गया 90,000, और बैंक में मेरा कितना मिलेगा 88,000। अब हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू करने वाले हैं। तो फर्स्ट कॉल में हम कितना मांग रहे हैं 2.5 रुपया करके, आपको देना है 2.5 रुपया करके। तो ड्यू करेंगे तो ड्यू करने का यही एंट्री होगा, बस प्रीमियम नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर, ये फर्स्ट कॉल है तो आप लिखना इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कुल मिलाकर हमारे पास कितना शेयर्स है 15,000 शेयर्स है, और हम 2.5 करके ड्यू कर रहे हैं। तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 37,500 आएगा। इसका मतलब हम आपसे कितना पा रहे हैं, हम आपसे लेना चाहते हैं कुल मिलाकर 37,500, मतलब 15,000 शेयर्स इंटू 2.5, तो होता है 37,500 हम आपसे कॉल का पैसा लेने वाला है। अब रिसीव करेंगे पैसा, तो जब रिसीव करेंगे शेयर होल्डर से तो बैंक डेबिट होगा, व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, तो बैंक हमारे पास आएगा। लेकिन इस वक्त राहुल जिसके पास 500 शेयर्स था, फेल टू पे फर्स्ट कॉल, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। तो जो पैसा मिलेगा बैंक डेबिट होगा, जो नहीं मिलेगा उसके लिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट होगा। कॉल्स इन एरियर हमारे लिए, कंपनी के लिए एक शॉर्ट टर्म एसेट है, करेंट एसेट है, जिसका पैसा हमें लेना है फ्यूचर में, राहुल से लेना है ऑफ कोर्स। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जितना डेबिट है उतना से क्रेडिट होना ज़रूरी, तो उतना से क्रेडिट हो जाएगा। एरियर में कितना जाएगा 500 इंटू 2.5, 2.5 रुपया करके, वो हमें 500 शेयर्स का पैसा नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर 1250 रुपया हमें मिलने वाला नहीं है। तो मिलेगा कितना हमें, हमें मिलने वाला है 36,250। तो ये फर्स्ट कॉल का कहानी यहाँ ख़त्म होता है। अब हम लोग जाते हैं सेकेंड कॉल में, ठीक है। सेकेंड कॉल में कितना था हमारा, सेकेंड कॉल में देखो बैलेंस ऑन सेकेंड कॉल में 1.5 रुपया हमें लेना था। तो सेकेंड कॉल में जब 1.5 रुपया हमें लेना था, तो हम लोग सेकेंड कॉल को ड्यू करते हैं पहले। तो जब ड्यू करेंगे तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर, सेकेंड कॉल को हम लोग फाइनल कॉल, क्योंकि इसके बाद और कोई कॉल नहीं है तो हम लोग फाइनल कॉल कहेंगे। तो ड्यू करने में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट डेबिट होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है भाई, हमारे पास मार्केट में कितना शेयर्स है 15,000 शेयर्स है। हाँ, राहुल का भी काउंट करना है, क्योंकि राहुल का शेयर को हमने अभी कैंसिल किया नहीं है। कंपनी ने अभी नहीं कहा कि राहुल के शेयर को कैंसिल कर दो, बिल्कुल नहीं कहा है ऐसा। तो कंपनी
कह रहा है कि चलो भाई राहुल से तो 500 रुपया ड्यू है, लेकिन चलो फाइनल कॉल भी ड्यू कर दो उसके ऊपर। फाइनल कॉल में हम 1.5 रुपया ले रहे हैं पर शेयर, तो हमको 1.5 रुपया भी राहुल से मांगना होगा। वो कब देगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी मांगना ज़रूरी है, ड्यू करना ज़रूरी है। तो हमारे पास मार्केट में 15,000 शेयर्स है, 15,000 इंटू 1.5 हम लोग करेंगे तो 22,500 आएगा। मतलब हम मार्केट से 22,500 रुपया मांग रहे हैं अपने शेयर होल्डर से कि भैया 22,500 दो, क्योंकि हमने तुम्हारे नाम से कैपिटल क्रेडिट कर दिया है, तुम्हारे कैपिटल को हमने बढ़ा दिया है, तुम हमें फाइनल कॉल का पैसा प्लीज़ प्लीज़ दे दो। तो अब शेयर होल्डर का काम है कि वो पैसा दे भाई। तो क्या हो गया यहाँ पे फाइनल कॉल के टाइम में, सिमरन जिसके पास 1,000 शेयर्स था वो पैसा नहीं दे पा रही है, उसके पास पैसा नहीं है, तो नहीं है तो वो नहीं दे पाएगी। इसके अलावा राहुल जिसने पहले इंस्टॉलमेंट का नहीं दिया है पैसा, मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा उसने नहीं दिया है, तो सम्स में कहीं भी क्या ऐसा लिखा है कि उसने वो एरियर जो बाकी पैसा था उसने दे दिया? ये सम्स में कहीं भी लिखा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि राहुल ने फर्स्ट कॉल अब तक नहीं दिया तो वो सेकंड कॉल भी फेल कर जाएगा, नहीं देगा। जो शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देगा वो सेकंड कॉल का भी नहीं देगा, उसके बाद और भी कोई इंस्टॉलमेंट होगा उसका भी नहीं देगा। उसी तरीके से किसी शेयर होल्डर का अलॉटमेंट अगर एरियर हो जाता है तो वो फर्स्ट कॉल भी नहीं देगा, वो उसके बाद का कोई कॉल भी नहीं देगा। ये हमें मान लेना होगा अगर सम्स में कुछ नहीं दिया है तो। इस सम्स में कुछ नहीं बताया है राहुल के बारे में, तो हम समझ जाएंगे कि वो बेचारा फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया तो वो फाइनल कॉल भी नहीं दे पाएगा। मिस सिमरन ताज़ा एक शेयर होल्डर जो है जिसके पास 1,000 शेयर्स है वो भी पैसा नहीं दे पा रही है, तो उसका भी एरियर हो रहा है। तो कुल मिलाकर फाइनल कॉल में कितना एरियर हो रहा है? 500 राहुल का शेयर, 1,000 सिमरन का शेयर। 500 और 1,000 कुल मिलाकर 1,500 शेयर्स का पैसा मिलने वाला नहीं है, लेकिन बाकी तो मिलेगा। तो जो भैया जो पैसा मिल जाए उसके लिए बैंक डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। जो नहीं मिल रहा है उसके लिए कॉल्स इन एरियर, क्योंकि कॉल्स इन एरियर एक शॉर्ट टर्म एसेट है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जो इंस्टॉलमेंट जितना डेबिट करोगे उसे उतना क्रेडिट करना है आपको, आप कर लो क्रेडिट 22,500। एरियर कितना हो जाएगा भाई? 1,500 शेयर्स है इनटू हम कितना मांग रहे हैं? 15 रुपया करके मांग रहे हैं, 1.5 रुपया करके हम मांग रहे हैं। तो ये कितना हो जाता है कुल मिलाकर? 2250, 2250 रुपया हमें नहीं मिलेगा। तो 22,500 में से अगर 2250 रुपया अगर हमें नहीं मिला तो कितना मिलेगा? इसे आप कैलकुलेट कर लें। 20,250 हमें मिलेगा, हमारे बैंक में 20,250 मिलेगा। अब चलिए भाई, अब फाइनल कॉल हो चुका, कॉल जितना ड्यू करना था हमने कर लिया, पूरा का पूरा कॉल्ड अप कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद कंपनी ने क्या कहा? कंपनी ने बोला ऑल एरिया शेयर्स वर फॉरफिटेड, सारा शेयर्स को फॉरफिट कर लो, फॉरफिट करो, जब्त करो, हजम कर लो पैसा पूरा। तो हजम अगर करेंगे किसका किसका? जिन्होंने पैसा नहीं दिया, राहुल ने नहीं दिया, जब्त करो, सिमरन ने नहीं दिया, जब्त करो। तो इन सब के शेयर्स को हम लोगों को जब्त करना है, कैंसिल कर लेना है। तो कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल कैंसिल करने से डेबिट होगा, क्योंकि कैपिटल तो होता है क्रेडिट बैलेंस, जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये एंट्री होता है। लेकिन हमने आपसे क्या कहा था कि अगर प्रीमियम वाला सम्स अगर होगा तो प्रीमियम को भी कैंसिल करना है,
और प्रीमियम कैंसिल करेंगे तो प्रीमियम क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होना चाहिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम भाई क्रेडिट ना होता है। अभी हम लोगों ने एंट्री किया, एंट्री करने से हमें क्या नज़र आया कि जब हम लोगों ने प्रीमियम को ड्यू किया तो प्रीमियम हमारा क्रेडिट हुआ। प्रीमियम था अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट के टाइम में जब हमने ड्यू किया तो हमारे पास सारा का सारा पैसा रिसीव्ड हुआ। मतलब कैपिटल का भी पैसा रिसीव हुआ और प्रीमियम का भी पैसा रिसीव कर लिया हमने। कोई एरियर नहीं था, यहाँ पे किसी का भी एरियर नहीं था। मतलब सब लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा क्लियर किया, मतलब कैपिटल वैल्यू भी क्लियर कर दिया और हमारे पास प्रीमियम वैल्यू भी क्लियर कर दिया, दोनों ही क्लियर है। तो जब ऐसा हो जाए, प्रीमियम का पैसा एक बार मिल जाएगा, वो कभी भी आप कैंसिल नहीं कर सकते, उसको कभी भी आप डेबिट नहीं कर सकते। हाँ, अगर प्रीमियम का पैसा ना मिले, प्रीमियम के वक्त अगर किसी भी शेयर होल्डर का अगर एरियर हो जाता है, मतलब वो प्रीमियम का पैसा नहीं दे रहा है, उसी केस में, सिर्फ उस वक्त के केस में हम लोग प्रीमियम को डेबिट करेंगे कैंसिल करने के लिए। तो याद रहेगा ये बात। अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट में अगर प्रीमियम है और प्रीमियम का पैसा वो नहीं देता है, मतलब अलॉटमेंट नहीं दिया मतलब प्रीमियम भी नहीं देगा। ऑफ कोर्स प्रीमियम अगर नहीं देता है तो हम लोग प्रीमियम को कैंसिल कर देंगे। लेकिन एक बार अगर प्रीमियम मिल जाए, जैसे ये केस है, प्रीमियम मिल चुका, तो हम लोग प्रीमियम को कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते। एक बार प्रीमियम मिल गया, वो परमानेंटली प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट हो गया और सिक्योरिटीज प्रीमियम कभी भी डेबिट नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां पे प्रीमियम जो होगा वो कैंसिल नहीं होगा। तो चलो भाई, हम यहां पे हिसाब किताब कर लेते हैं ज़रा। हिसाब किताब करने के लिए हमारे पास कितना शेयर है जिसको हम कैंसिल करना चाहते हैं। 500 शेयर्स राहुल का, 1000 शेयर्स सिमरन का, 1500 शेयर्स हम कैंसिल करना चाहते हैं। चलो भाई 1500 शेयर्स कैंसिल हो जाओ। कितना हम लोगों ने कॉल्ड अप कर दिया, कॉल्ड अप मतलब कैपिटल हमने कितना बार क्रेडिट किया, तो कैपिटल हमने पूरा सेकंड कॉल मतलब फाइनल कॉल तक क्रेडिट किया, है ना। कॉल्ड अप किया हमने, एप्लीकेशन भी मांगा आपने दे दिया, हमने अलॉटमेंट भी मांगा आपने दिया, हमने फर्स्ट कॉल भी मांगा आपने दिया, हमने सेकंड कॉल भी मांगा आपने दे दिया। तो ये सब का ओरिजिनल वैल्यू आप ऐड करें। ओरिजिनल वैल्यू, एप्लीकेशन का ओरिजिनल वैल्यू कितना था, अलॉटमेंट का ओरिजिनल वैल्यू कितना था, फर्स्ट कॉल का ओरिजिनल वैल्यू कितना था, सेकेंड कॉल का ओरिजिनल वैल्यू कितना था, ये सारे ओरिजिनल वैल्यू को अगर आप ऐड करते हैं तो आपका निकलेगा 10 रुपया। ठीक है, क्योंकि 10 का ही शेयर था और 10 रुपया का 10 रुपया हमने पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया। तो अगर हमने कैंसिल कर दिया है तो 10 रुपया से डेबिट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15,000 रुपया। एरियर, एरियर आपको ध्यान देना है। इसमें एरियर दो तरीके से है। देखिए, मिस्टर राहुल और मिस सिमरन, ठीक है, आप यहाँ भी लिख लें मिस्टर राहुल और मिस सिमरन। राहुल के बारे में बात करते हैं। राहुल ने कितना दिया और कितना नहीं दिया। आपको इस जगह पे क्या सोचना है, कितना मिला कितना नहीं मिला। जो नहीं मिलेगा वो एरियर में होगा और जो मिल गया होगा वो कंपनी जब्त कर लेगी, कंपनी हजम कर लेगी, पैसे को खा लेगी। तो क्या होगा कि एरियर कितना हो रहा है। देखिए, मिस्टर राहुल ने सिर्फ अलॉटमेंट तक का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकेंड कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल में कितना रुपया था, 2.5 रुपया। फर्स्ट कॉल में कितना रुपया था, 2.5, और सेकेंड कॉल मतलब फाइनल कॉल में कितना था, 1.5। 2.5 और 1.5 मिला के कितना होता है, 4 रुपया। तो 4 रुपया राहुल ने नहीं दिया, तो दिया कितना, 6 रुपया। 10 रुपये का हिसाब करोगे तो 4 रुपया अगर उसने नहीं दिया तो दिया कितना, 6 रुपया। कैसे, एप्लीकेशन का अगर आप जाओ हिसाब करो तो एप्लीकेशन उसने दिया कितना, 2 रुपया। अलॉटमेंट उसने दिया कितना, 6 रुपया, लेकिन 6 रुपया में 2 रुपया प्रीमियम शामिल है। एक बार प्रीमियम अगर मिल जाता है वो परमानेंटली प्रीमियम में चला गया, अब उसको भूल जाओ, प्रीमियम वैल्यू अब भूल जाओ, इसको हिसाब में नहीं लाना है। हिसाब में प्रीमियम को छोड़कर लाना है। तो प्रीमियम का छोड़कर होता है 10 रुपया, इसीलिए हम लोगों ने 10 रुपया डेबिट किया।
कैपिटल को हमने क्या किया, 1500 इंटू 10 किया, मतलब 10 रुपया से डेबिट किया, तो हम लोग क्रेडिट में भी 10 रुपया ही आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे प्रीमियम के हिसाब को हटा देंगे। तो कुल हिसाब से, कुल कैलकुलेशन से हम लोग प्रीमियम का कैलकुलेशन हटा देंगे। तो आप प्रीमियम हटा दो यहाँ से, तो 2 रुपया एप्लीकेशन और 6 रुपया में से 2 रुपया हटा दो, तो बचेगा कितना, 4। तो 2 और 4 कितना होता है, 6। तो 6 मिला ना भाई, तो वही तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। देखिए 6 रुपया मिला, जो मिला वो जब्त हो गया। अब आ जाते हैं 1000 वाले शेयर्स, मतलब सिमरन वाले शेयर्स के पास आ जाते हैं। सिमरन वाले शेयर्स का अगर आप हिसाब किताब करें, उसमें क्या मिला और क्या नहीं मिला। सिमरन ने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब नहीं दिया तो कितना नहीं दिया, 1.5 रुपया नहीं दिया। जो नहीं दिया वो एरियर में गया। कितना दे दिया, उसने 8.5 रुपया दे दिया। ठीक है, प्रीमियम छोड़ के हिसाब करना है इसका भी, क्योंकि इसने भी प्रीमियम दे दिया था। तो क्योंकि 10 रुपया डेबिट हुआ तो 10 रुपया क्रेडिट भी होना चाहिए। देखो 6 और 4 10 क्रेडिट, 1.5 और 8.5 10 रुपया क्रेडिट। तो अगर हम इसको हिसाब करेंगे तो ये कितना हो गया, 2000 रुपया, और ये कितना रुपया हो गया, ये हो गया आपका 1500। 1500 और 2000 मिला के होता है 3500। ठीक है, तो ये हो गया 2000 और ये हो गया आपका 1500। तो 1500 और 2000 मिलाकर होता है 3500 रुपया, 3500। शेयर फॉरफीचर मतलब आपका जब्त किया हुआ पैसा कितना है, कंपनी का ये इनकम है। कंपनी का इनकम कितना हो गया, ये होता है 3000 रुपया। मतलब राहुल के शेयर पे कंपनी ने 3000 कमाया, और सिमरन के शेयर पे कंपनी ने कितना कमाया, 8500 रुपया कमाया। तो कुल मिलाकर कंपनी का कमाई कितना हुआ, 11500। 11500 और 3500 अगर मिलाएं तो हो जाएगा आपका 15000 रुपया। तो ये क्या था, ये था फॉरफीचर। कंपनी ने फॉरफिट किया, जब्त कर लिया। जब्त करने में कंपनी का कितना फायदा हुआ, 11500 का। अब कंपनी क्या कर रही है, री इशू टू द पब्लिक एट 8 पर शेयर। इस शेयर्स को पब्लिक में 8 रुपया में री इशू कर रही है। तो 8 रुपया में अगर री इशू किया जाएगा तो एंट्री हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो री इशू करेंगे तो पैसा आएगा, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट, आप मान लो डिस्काउंट दे रहे हो, 10 रुपये का शेयर आप 8 रुपया में री इशू कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, 2 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो ना भाई। 2 रुपये का डिस्काउंट जो होगा ये कंपनी के लिए एक तरह से लॉस है। ये कंपनी का लॉस हो रहा है, तो इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट डेबिट करेंगे। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल, एक बार में सारा एंट्री, पूरा लमसम पैसा एक साथ ले लिया जा रहा है, इसे इंस्टॉलमेंट में नहीं देते हैं। रीइश्यू जब करते हैं एक बार में पैसा ले लेते हैं। तो पूरा का पूरा कैपिटल हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो भैया कितना शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, पूरा का पूरा शेयर, मतलब राहुल का और सिमरन का सारा का सारा शेयर्स का पैसा हम लोग वापस कर रहे हैं। तो 1500 शेयर्स, कैपिटल वैल्यू कितना, 10 रुपया। कैपिटल में याद रखना हमेशा ओरिजिनल वैल्यू ही जाता है, ओरिजिनल वैल्यू, ना इसमें डिस्काउंट होता है ना इसमें प्रीमियम होता है, ये ओरिजिनल वैल्यू ही होता है। तो ये हो गया 15,000 रुपया। 15,000 के शेयर्स में हमने डिस्काउंट कितना दे दिया, हमने डिस्काउंट दे दिया कितना, 1500 शेयर्स है, प्रत्येक शेयर्स में 2 रुपये का डिस्काउंट। तो कितना डिस्काउंट दे दिया, 3000। तो बैंक में कितना आया, देखो हिसाब देख लो, 1500 इंटू बैंक में आया 8, 8 करके री इशू किया तो 12,000 रुपया बैंक में आ गया, हिसाब मिल गया। ये हमने अधूरा क्यों छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये डिस्काउंट है, ये लॉस है। ये जो डिस्काउंट होगा तो कंपनी क्या करेगी, इसे डिस्काउंट से डेबिट नहीं करेगी, क्योंकि ये वो शेयर्स है, ये पुराना शेयर्स है, और इस पे कंपनी ने कितना इनकम कमाया हुआ है, कंपनी ऑलरेडी 11,500 इस शेयर्स के ऊपर कमा चुकी है। और इसी को जब आप बेच रहे हो तो इसी पे आपका 2,000 का लॉस हो रहा है। तो कंपनी क्या बोलेगी, 11,500 का फायदा हुआ, नहीं, 11,500 में से 2,000 जब इसको री इशू किया गया, या 3,000 रुपया जब री इशू किया गया, तो 3,000 का इस पे लॉस हो गया, तो बचा कितना, 8,500 रुपया बचा है। तो कंपनी का नेट इनकम कितना हो गया,
500 रुपया हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसी तरीके से मान लो कि आप एक स्कूटी खरीद रहे हो, एक स्कूटी सेकेंड हैंड आप खरीद रहे हो, सेकेंड हैंड आप 20,000 रुपये में खरीदे हो मान लेते हैं, लेकिन उस 20,000 रुपये में खरीद लिए, लेकिन उसी स्कूटी को जब आप बेचते हो तो मान लो कि आपने बेच दिया 22,000 रुपये में, तो कितना का मुनाफा हुआ, 2,000 का। लेकिन जिस इंसान के थ्रू आप बेचे हो ना, उसने कहा कि भैया 200 रुपया तो हमको दे दो, तो वो ब्रोकरी चार्ज 200 रुपया ले लिया। तो क्या आपका इनकम 2,000 हुआ या 1,800 रुपया हुआ? ऑफ कोर्स 1,800 रुपया हुआ ना। तो आप क्या करोगे कि जो भी खर्च होगा, ये टोटल इनकम था 11,500, इसमें से आपने डिस्काउंट जो इस्तेमाल किया 3,000 का, आपने इसी में से डिस्काउंट भरना है। तो ये डिस्काउंट को हम लोग क्या नाम देंगे, शेयर फॉरफीचर का नाम देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको काट देते हैं और यहाँ लिखते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर हमारे लिए क्या हो गया, ये हो गया हमारे लिए डिस्काउंट मतलब टोटल शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट 11,500 से है, और इसमें से 3,000 रुपया हमने डिस्काउंट के तौर पे दे दिया, तो हमारे पास बचा कितना, 8,500 रुपया। उसका क्या करना है हम बताते हैं। चलो लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री क्या है, 11,500 शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट था और आपने डेबिट किया कितना, 3,000। और कितना डेबिट कर सकते हो आप कितना डेबिट कर सकते हो, आप यहां लिखोगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कितना, 8,500 डेबिट कर दो। डेबिट क्यों कर रहे हैं भाई, इसे हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि ये ना कंपनी के लिए कैपिटल इनकम है, और कोई भी कैपिटल इनकम जो होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, ये बात याद रखना आप। तो हमारा ये कैपिटल इनकम कहाँ ट्रांसफर होने जा रहा है, कैपिटल रिजर्व में। तो ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो चलो रिजर्व हो गया क्रेडिट, कितना से रिजर्व अकाउंट में चला गया, ये 8,500 से। आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो कि 11,500 टोटल इनकम था, इसमें से हमने भैया 3,000 रुपया डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बच गया, 8,500 रुपया, जो कि हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। याद रखना, प्रॉफिट ऑन री इशू, जितना शेयर्स हम लोग री इशू कर रहे हैं उतना का ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा था प्रीमियम वाला सम्स, हम लोगों ने प्रीमियम वाला सम्स किया, और इसमें हम लोगों ने शेयर को फॉरफिट किया, सीखा, और फिर उन शेयर्स को किस तरीके से री इशू करते हैं, और री इशू करते वक्त जो हम डिस्काउंट देते हैं उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, और उसके बाद इसमें जो नेट इनकम, जो नेट प्रॉफिट बचता है, उसको हम लोग किस तरीके से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्काउंट वाले सम्स में। तो एक डिस्काउंट वाला सम्स ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि सिंप्लेक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सिंप्लेक्स लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ सिंप्लेक्स लिमिटेड, ये कितना शेयर्स इशू करना चाहता है, ये शेयर इशू करना चाहता है 25,000 शेयर्स इशू करना चाहता है। एक शेयर्स का दाम 10 रुपया है, डिस्काउंट ऑफ 10, 10 रुपये के 10% के डिस्काउंट में, तो 10 रुपये का 10% कितना होता है, 1 रुपया। तो 10 रुपये में से एक बात कर दो तो कितना में इशू कर रहा है, 9 रुपया। लेकिन ओरिजिनल वैल्यू याद रखना 10 रुपया ही है, ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपया है, मतलब कैपिटल वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन कंपनी मांग कितना रहा है, 9 रुपया मांग रहा है। पेमेंट कैसे करना है भाई, 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया देना है किसमें, एप्लीकेशन में, 6 रुपया देना है किसमें, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम लेकर 6 रुपया, सॉरी इंक्लूडिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट लेकर 6 रुपया है, डिस्काउंट लेकर है 6 रुपया। तो डिस्काउंट लेकर मतलब डिस्काउंट एक तो निगेटिव फिगर है ना, वो लेने के बाद 6 होता है, अगर डिस्काउंट नहीं लिया जाता तो कितना होता, 7 रुपया, क्योंकि डिस्काउंट कितना रुपया है, 1 रुपया। तो डिस्काउंट के बाद ये 6 है, तो इसका अगर ओरिजिनल वैल्यू देखा जाए तो ये 7 का था, अलॉटमेंट था 7 रुपया का, ओरिजिनल वैल्यू अगर देखा जाए 7 का था, लेकिन उसमें से हमने 1 रुपया का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट के बाद अलॉटमेंट कितना बचता है, 6 रुपया।
तो डिस्काउंट लेके 6 बोलने का ये मतलब है डिस्काउंट होता है नेगेटिव फिगर, और ये लेने के बाद 6 हुआ, मतलब ये डिस्काउंट देने के बाद 6 होता है, मतलब डिस्काउंट से पहले कितना हो गया, 7 रुपया हो गया। तो इसका ओरिजिनल एप्लीकेशन का ओरिजिनल वैल्यू 3 रुपया, अलॉटमेंट का ओरिजिनल वैल्यू होता है कितना, 7 रुपया। 3 और 7 कितना हो गया, 3 और 7 हो गया 10 रुपया। तो पूरा 10 रुपया तो खत्म हो गया। बैलेंस ऑन कॉल, कॉल में कोई भी बैलेंस नहीं बचा। ठीक है, तो यहां पे 2 ही इंस्टॉलमेंट में सम्स क्लियर है, सम्स खत्म हो चुका। तो आप सिर्फ क्या करोगे, एप्लीकेशन रिसीव करना, कैपिटल में ट्रांसफर करना, उसके बाद क्या करना है, अलॉटमेंट ड्यू करना। अलॉटमेंट ड्यू करते वक्त डिस्काउंट का एंट्री होगा और उसके बाद आप पैसा रिसीव कर लोगे, काम बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, यहीं तक सम्स हो जाएगा। लेकिन इस सम्स को हम थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस ऑन कॉल हमने यहां लिख दिया ताकि हम इस सम्स को थोड़ा सा चेंज कर पाए। तो हम इस सम्स को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, चेंज करके हम इसे कर देते हैं, ये जो 6 रुपया है ना, इसको मैं 5 कर रहा हूं, इसे मैं कर दे रहा हूं 5 रुपया। ठीक है, अब देखो सम्स में थोड़ा सा तब्दीली आ गया। सम्स में क्या तब्दीली आया कि अलॉटमेंट में हम 5 ले रहे हैं डिस्काउंट के बाद, तो इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितना हो गया, ओरिजिनल वैल्यू आपका हो गया 6 रुपया। तो एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट का ओरिजिनल होता है 6, 6 3 9, ओरिजिनल टोटल है 10, तो बैलेंस कितना बच गया, कॉल में बच गया 1 रुपया। कॉल में कितना लेना है, 1 रुपया। तो 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा लेना है। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 30,000 शेयर्स, एप्लीकेशन कितना का मिल गया, 30,000 का, एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वर रिफंडेड, एक्सेस को रिफंड कर दिया। सब्सिक्वेंटली अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर मेड, अलॉटमेंट भी ड्यू किया गया, रिसीव किया गया, कॉल भी ड्यू किया गया, रिसीव किया गया, है ना। 1 शेयर होल्डिंग 500 शेयर्स, एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स था ना, फेल टू पे द कॉल मनी, वो कॉल मनी नहीं दे पाया, एंड शेयर्स वर फॉरफिटेड, और उसके शेयर्स को क्या कर दिया गया, फॉरफिट किया गया। These forfeited shares were reissued to Mr. Sharma at ₹8 per share, ये फॉरफिटेड शेयर्स मिस्टर शर्मा को रीइशू किया गया। तो चलिए हम लोग एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। एप्लीकेशन रिसीव करने का जर्नल क्या होगा, आप मनी मनी एंट्री पास करें। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक में कितना आया हमारे पास, कुल मिलाकर एप्लीकेशन 30,000 शेयर्स का आया, 30,000 इंटू एप्लीकेशन में होता है 3, 90,000 रुपया एप्लीकेशन का आया। और एप्लीकेशन के पैसे को आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, कैपिटल में। तो एंट्री करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो भाई आप कैपिटल में तब्दील कर रहे हो, लेकिन कितना, 25,000, 25,000 इंटू 3, 75,000 रुपया आप कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो बाकी भैया बाकी कहाँ गया, 90,000 जितना आप एप्लीकेशन क्रेडिट किए थे आप वहाँ पे डेबिट कर लो। बाकी का पैसा क्या हुआ, रिफंड हो गया। सम्स में कहा गया है ना, जो एक्सेस पैसा आया वो क्या हो गया, रिफंड हो गया। तो 5,000 शेयर्स का पैसा हम लोग वापस कर रहे हैं, 15,000 वापस हो गया। नंबर 3, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट का ओरिजिनल वैल्यू होता है 6, लेकिन हम अलॉटमेंट का मांग रहे हैं 5 डिस्काउंट के बाद। तो 1 रुपया का मेरा लॉस है, ये लॉस को डेबिट करना है, लॉस डेबिट होता है। अलॉटमेंट का कितना मांग रहे हैं, 5, तो अलॉटमेंट को एसेट बनाना है 5 से। तो देखिए एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और जो लॉस है वो भी दिखाना है। इस लॉस का नाम है ना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो भैया मार्केट में मेरा 25,000 शेयर्स है ना, इनटू 25,000 शेयर्स के ऊपर हम मेरा ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 6। याद रखना कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू जाएगा, कैपिटल में हमेशा शेयर्स का ओरिजिनल वैल्यू ना ज़्यादा ना कम, हमेशा याद रखना। तो ये कितना हो गया, 1.5 लाख रुपया।
तो हमें अलॉटमेंट कैपिटल हमने 1.5 लाख से बढ़ा दिया, लेकिन आपसे मांगा कितना, देख लो आपसे कितना मांगा, आपसे मांगा कितना 25,000 इंटू 5, मतलब हमने आपसे 1,25,000 मांगा है। 1.5 लाख की चीज़ को हमने आपको 1,25,000 में दे दिया, ठीक है, कि चलो भाई 1,25,000 ही दो। बाकी का क्या किया हमने, डिस्काउंट दे दिया, 25,000 इंटू डिस्काउंट दिया 1 रुपया करके, तो मतलब 25,000 रुपया आपका डिस्काउंट हो गया, आपको छूट दे दिया। अब आप क्या करोगे, पैसा दोगे, सारा पैसा मिल जाएगा। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट जितना डेबिट था उतना क्रेडिट ही होगा, पूरा पैसा मिलेगा हमें। चलो भाई पूरा पैसा मिल गया। अलॉटमेंट सारा पैसा मिल गया, कोई एरियर नहीं है। एरियर क्या है, 500 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी ऑन हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। एक शेयर होल्डर 500 शेयर्स था, वो कॉल का पैसा नहीं दे पाया, तो आइए कॉल ड्यू करते हैं। तो जब कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर एक ही कॉल है इसलिए हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखने वाले। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 25,000 शेयर्स कॉल में मांग रहे हैं 1 रुपया, भैया 1 रुपया करके दो, जिसके पास जितना जितना शेयर्स है 1 रुपया से मल्टीप्लाई करो। मेरे हिसाब से मार्केट में 25,000 शेयर्स है, कंपनी के हिसाब से तो 25,000 इंटू 1, पब्लिक से लेना है 25,000 रुपया। अब हम लोग जब रिसीव करने जाएंगे ना, रिसीव करने जाएंगे तो होगा ये कि कुछ पैसा मिलेगा, जो मिलेगा उसके लिए हम लोग बैंक डेबिट करेंगे, क्योंकि जब पैसा आता है तो बैंक में डेबिट। जो नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जितना डेबिट है हम लोग उतना से क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। हो गया। एरियर कितना भाई, एरियर है इस बंदे के पास 500 शेयर्स है, 1 रुपया वो नहीं दे रहा है, 500 नहीं दे रहा है। 25,000 में से 500 नहीं मिला तो कितना मिला, 24,500 रुपया मिल गया। कंपनी ने आगे क्या किया, दिस शेयर्स वर रीइश्यूड एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। इस शेयर्स को जब्त किया गया। जब्त मतलब हजम, कैपिटल कैंसिल, तो इसके ऊपर एरियर भी कैंसिल होगा, सब कुछ। तो इसके ऊपर डिस्काउंट भी कैंसिल होगा, क्योंकि इसके नाम से हमने डिस्काउंट डेबिट कर रखा है ना। डिस्काउंट मतलब छूट दिया, छूट दे दिया। अब उसको जो छूट दिया 1 रुपया, तो ये मेरे लिए लॉस है, और लॉस हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। लेकिन अब इसका शेयर रहा ही नहीं, तो इसके नाम से जो हमने डिस्काउंट दिया वो डिस्काउंट को भी हम लोग को कैंसिल कर देना है। डिस्काउंट कैंसिल होगा तो डिस्काउंट होगा क्रेडिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, आप पहले डिस्काउंट इसका कैंसिल करो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कैपिटल में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे 500 शेयर्स। कितना कॉल्ड अप हो चुका, एप्लीकेशन हमने रिसीव किया, कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। अलॉटमेंट हमने ड्यू किया, रिसीव भी किया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू किया, रिसीव, मतलब हम लोगों ने ड्यू किया। कॉल्ड अप कितना हो गया, पूरा कॉल्ड अप हो गया 10 रुपया ओरिजिनल वैल्यू। याद रखना, कॉल्ड अप में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू ही काउंट करेंगे, मतलब पूरा 10 रुपया काउंट हो गया, मतलब 5,000। डिस्काउंट हम कैंसिल करते हैं कि इस 500 शेयर में से 1 रुपया करके हमने डिस्काउंट दिया था। डिस्काउंट मेरा डेबिट में रहा होगा तो हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। ये शेयर ही नहीं रहा तो इसका डिस्काउंट का कोई काम नहीं होगा, तो डिस्काउंट हो गया क्रेडिट। अब रहा सवाल, 10 में से 1 रुपया क्रेडिट हो गया, बचा कितना, 9 रुपया। 9 रुपया का हिसाब करेंगे, 9 रुपया में कितना मिला और कितना नहीं मिला। तो देखिए 9 रुपया में क्या मिला,
क्या नहीं मिला, सिर्फ फाइनल कॉल का पैसा इसने नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। तो 9 रुपया में 1 रुपया नहीं दिया तो 8 रुपया दिया। आप चाहो तो हिसाब कर लो, 8 रुपया कैसे दिया, एप्लीकेशन का दिया। एप्लीकेशन का कितना लिया गया, देखो एप्लीकेशन का 3 रुपया लिया गया था, और उसने कॉल का कितना दिया, कॉल का उसने 5 रुपया दिया। ठीक है, 5 रुपया कॉल का दिया है, सॉरी अलॉटमेंट का 5 रुपया दिया गया है, और एप्लीकेशन का 3 रुपया दिया गया है। 5 और 3 8 रुपया कुल मिलाकर दिया है इस बंदे ने। तो हो गया, ये हो गया 500, सॉरी ये हो गया 500 और ये हो गया 4000। अब इस शेयर्स को रीइशू किया गया, हमें कहा गया है कि इस शेयर्स को हम लोग 8 रुपया में रीइशू करेंगे। देखिए इस शेयर्स को कितना में रीइशू करना है, 8 रुपया में। तो रीइशू कर देते हैं। रीइशू करने से क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब आप डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट हमने बोला है डेबिट होगा, तो डिस्काउंट के लिए हमने क्या बोला, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट होगा, है ना, हमने ऐसा कहा है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कॉपी मत करना अभी, ये मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे, कुछ इसको रेक्टिफाई करूँगा अभी, समझा कर मैं कुछ यहाँ पे सुधार करूँगा। तो देखो 500 शेयर्स है और 10 रुपया फेस वैल्यू ही लिखना है 5000। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, बैंक में कितना लिया, 500 इंटू 8 मतलब 4000 रुपया हमने बैंक में लिया। 1000 रुपया का जो डिस्काउंट दिया ना, तो डिस्काउंट थोड़ा अलग तरीके से यहाँ लिखेंगे। देखिए जब सम्स, ओरिजिनल सम्स में क्या था कि हमने पहले जब इशू किया था तो इस 10 रुपया में से 1 रुपया का डिस्काउंट दिया तो 9 रुपया में रीइशू किया। अभी हमने क्या किया, 1 रुपया का और डिस्काउंट दिया, तब ये बच गया कितना, 8 रुपया में रीइशू कर रहे हैं। इसका मतलब ये ओरिजिनल डिस्काउंट, ये क्या है, ये ओरिजिनल डिस्काउंट। इस डिस्काउंट के बाद भी हमने क्या किया, फिर से डिस्काउंट दिया। तो ये जो फिर से डिस्काउंट दिया है, ये एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट दे दिया ना, ये शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से जाएगा, और जो ओरिजिनल डिस्काउंट है वो ओरिजिनल डिस्काउंट अकाउंट से ही जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल डिस्काउंट है आप क्या करोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, कितना भाई, 500 शेयर्स है, 1 रुपया का ओरिजिनल डिस्काउंट, मतलब 500 रुपया डिस्काउंट से ही जाएगा। ओरिजिनल डिस्काउंट से ही जाएगा, जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमने दिया वो शेयर फॉर फ्यूचर से जाएगा, मतलब इस कैपिटल इनकम से जाएगा। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, ये कितना हो गया भाई, 500 के पीछे एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो होगा वो शेयर फॉर फ्यूचर से जाएगा, कितना हो गया, 500 रुपया। तो अब हमारा बचा कितना, टोटल मेरा इनकम था 4000, 4000 में से शेयर फॉर फ्यूचर आपने डेबिट कितना किया, 500, मतलब 4000 में से आपने डिस्काउंट के तौर पे इस्तेमाल किया 500, तो बचा कितना, 3500, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ठीक है, प्रॉफिट ऑन रीइशू विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, द एंट्री विल बी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना हो गया भाई, 4000 का टोटल इनकम था, आपने डिस्काउंट के तौर पे कितना इस्तेमाल किया, 500, तो बच गया कितना, 3500। ये हमारा होता है समाप्त। और हम लोगों ने 3 अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम किया, एक पार वाला सम्स किया, एक प्रीमियम वाला सम्स किया और एक डिस्काउंट वाला सम्स किया। प्रीमियम और डिस्काउंट के केस में हम लोगों ने फॉर फ्यूचर भी सीखा। ये सारे सम्स को आपको घर पे बहुत प्रैक्टिस करना है, ताकि और जो एडवांस लेवल का सम्स होगा वो आप जब तक इस तरह के सम्स को आप नहीं सीखोगे, आप एडवांस लेवल के सम्स को नहीं कर पाओगे। तो इंशाल्लाह हम लोग एडवांस लेवल सम्स के साथ दोबारा लौटेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, बाय।